नमस्कार, मैं सुंदरम कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रुथ। कल महागठबंधन के द्वारा टिकट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राजद 144 सीटों पर बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 सीटों पे, सीपीआई 6 सीटों पे, सीपीआई माले 19 सीटों पे और सीपीएम 4 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो आप लोगों से जो हम लोगों का फैसला हुआ है सभी गठबंधन के नेताओं का, तो हम आपको नंबर बता दें। सबसे पहले सीपीएम पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, सीपीआई पार्टी को 6 सीटें, सीपीआई माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें और जो बाई इलेक्शन होने वाला है लोकसभा वाल्मीकि नगर का, पिछले बार भी कांग्रेस हमारे गठबंधन से लड़ी थी, वो सीट पे हम लोगों का समर्थन कांग्रेस को रहेगा, यानी 70+1 लोकसभा सीट कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें, 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश साहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के पार्टी हैं, उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं। यानी 144 जो सीटें हैं उसमें से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को राष्ट्रीय जनता दल 2-3 दिनों में जो होगा फैसला वो आप लोगों के सामने रखेगा। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा चुनाव को लेकर के और चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे उन्होंने बीजेपी जेडीयू के एनडीए अलायंस पर भी काफ़ी सारे हमला बोले। उन्होंने कहा कि 15 सालों से बिहार में न एक कारखाना खुल पाया, न नौकरी मिली किसी को, मजदूर पलायन कर रहे हैं और किसान बिल पर को भी लेकर के काफ़ी आक्रामक तेवर दिखाए। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिल करके सरकार बनाएंगे और ये जो लड़ाई है ये जनता बनाम डबल इंजन सरकार के खिलाफ है और हम जनता के साथ हैं। बिहार की जनता बदहाल है, परेशान है, बेरोजगार है, लाचार है, बीमार है। और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार, जो मौजूदा जो सरकार है, वो पूरी तरीके से आईसीयू में है। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अब तक बिहार से गरीबी नहीं मिटा पाए 15 सालों में, अब तक बेरोजगारी नहीं हटा पाए, अब तक भूखमरी खत्म नहीं कर पाए, बिहार में एक कारखाना नहीं लगा, लोगों नौजवानों पर डंडे बरसाने का काम किया है, किसानों को जो शोषण करने का काम किया है। अब तो लगातार 3 जो बिल लेकर के जो लाने का काम किया, सही मायने में नीतीश कुमार जी ने ये 2006 में किया था। इसके वजह से ये हाल हुआ कि बिहार के किसान और गरीब होते चले गए और पलायन करने पे मजबूर हो गए। ये पलायन नहीं रोक पाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे पाए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि बिहार की जनता अगर हमको मौका देगी तो उनके मान सम्मान की रक्षा हम करेंगे और सुरक्षा करेंगे, तरक्की पे लेकर के चलेंगे, सभी जात धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलेंगे। अभी आप देखते होंगे अपने लोगों को ही, मजदूरों को जो 15 साल में पलायन नहीं रोक पाए, रोजगार नहीं दे पाए, जो बिहार आने से रोक दिया, उनको अपमानित किया, चिट्ठी निकाल के उन मजदूरों पर लाठी बरसाने का काम किया। ये बिहार के नौजवान, किसान, बेरोजगार, मजदूर, गरीब ये भूले नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम ठेठ बिहारी हैं और जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। उन्होंने यानी कि तेजस्वी यादव ने सरकार पर, नीतीश कुमार पर हमला करते हुए भी बोला कि हमारा डीएनए भी बहुत शुद्ध है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन हम
ठेठ बिहारी हैं। हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं उसको हम पूरा करेंगे। और एक बात बता दें, हम ठेठ बिहारी होने के साथ साथ मेरा डीएनए भी बहुत शुद्ध है। अभी जो मौजूदा सरकार है, जल पानी एक जगह जो जम जाता है, उस जल के जमने से कीचड़, काई, बीमारी जो फैलती है, ऐसी स्थिति मौजूदा सरकार की है। बिहार को एक विकल्प चाहिए। शुद्ध जल जो बहता है, जैसे नदी का बहता है, वैसा बिहार को विकल्प चाहिए, जो कि हम लोग एक नदी की तरह शुद्ध बहती हुई जल के धारा की तरह वो बिहार की जनता को हम लोग देने का काम करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं, उन्होंने अपील भी की जनता से, खास करके अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो 10 लाख नौकरियां देंगे। और 10 तारीख को यानी कि 10 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। 28 नवंबर को पहले विधानसभा चुनाव में सरकार का गठन हो जाएगा और पहले कैबिनेट की मीटिंग में हस्ताक्षर करेंगे और 10 लाख नौकरियों का शुभारंभ भी करेंगे। इन्होंने ये ताल ठोक इस बात को कही। देखिए, हम तो इतना कहेंगे कि बिहार के गौरव के लिए, बिहार को तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए हम बिहार की जनता से हम मांगते हैं कि हम लोगों को एक मौका दीजिए और जितने वादे हम लोगों ने करेंगे, जो 10 लाख नौकरी का जो हम लोगों ने वादा किया है, केवल स्थायी और सरकारी नौकरी है 10 लाख। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में, स्वास्थ्य विभाग में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में लगभग 4.5 लाख। राष्ट्र औसत के मुकाबले लाने के लिए हमको 5.5 लाख और चाहिए, सभी मानकों को पूरा करते हुए, जो आंकड़ा 10 लाख का बनता है। और हमने ये वादा किया है बिहार की जनता से कि पहले कैबिनेट में, पहले कलम से, पहले हस्ताक्षर से 10 लाख रोजगार, सरकारी और स्थायी नौकरी हम बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। यानी आज से समझिए कि 10 नवंबर रिजल्ट आएगा और 28 नवंबर तक सरकार बन जानी है। यानी 1-1.5 महीने पे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा।